welcoming you all in day 3 class of Reiki Healing Level 2. Yesterday we have learned about all the symbols. ठीक है, Chokure, Seheki, Hansha Jeshunen and Zunar. Right? These are the 4 symbols which we are going to learn in Reiki Level 2. Reiki अपने आप में बहुत डिवाइन पावरफुल एनर्जी है, बहुत एंशियंट एनर्जी, बहुत एंशियंट टेक्निक है जिसको प्रैक्टिस करके बहुत लोगों ने अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आए हैं. ठीक है, आप अगर इसको सिर्फ क्लास तक रखेंगे तो नहीं होगा. अभी आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 7 चक्रा मेडिटेशन या कोई भी टाइप का मेडिटेशन कर रहे हैं? शीला जी, सिद्धू जी, मैंने बोला था हमारा 360. राम बाबू सर, स्वाति जी, करना है. ओके, करना है क्योंकि धीरे धीरे हमको अपने लाइफ में चेंजेस लाना है. 360 डिग्री चेंजेस आप ये 14 डेज की क्लास में और बाद में भी महसूस करेंगे. क्योंकि और अच्छा, कौन कौन फिर ऐसे कर रहा है बैठे बैठे, जब भी बैठे हाथों में सेंसेशंस लाने का काम डे 1 में जो पढ़ाया था कर रहे हो? साथी जी, राम बाबू सर कुछ नहीं कर रहे हैं. हाँ राम बाबू सर, यू आर नॉट गेटिंग टाइम. चलिए लेट्स डू इट. Not like that. देखिए, आपके शेड्यूल में से आप सब इंक्लूडिंग मी, हमारे पास में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है जहां से हम टाइम निकाल सकते हैं. या तो सुबह के इसमें से 1 घंटा निकालिए या रात के इसमें से 1 घंटा निकालिए. इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपको यूजुअली हैबिट है सुबह 7 o'clock उठने की तो 6 o'clock उठिए, या अगर आपको हैबिट है रात को 10, 10:30 या 11 o'clock सोने की तो 12 o'clock तक सोइए. ओके, इस 2 के अलावा कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां से आप, बिकॉज यू हैव अ बिजनेस, यू हैव अ कमिटमेंट्स, यू हैव अ जॉब, स्पेशली फॉर द मैन आई वुड से. ठीक है, तो रेकी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ये कोई साधु संत की वाणी, प्रवचन, कथा नहीं है जो 14 डेज तक हम सुनेंगे और कोई बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है तो हमारे लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे. ऐसे नहीं होगा. ठीक है, चलिए यहां से फिर से प्रैक्टिस करते हैं. अपने मन को शक्ति देनी है. हर कोई, इनफैक्ट सूरज सर जैसे आप सुनते हैं तो साथ साथ आप करते रहिए और हीलिंग देते रहिए. ठीक है, इस तरह आपको तो जैसे क्योंकि ऑलरेडी पता है. हैंड में सेंसिटाइज, इसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन ऑफ द हैंड्स. ओके, इसको रब कीजिए, एक दूसरे के करीब पुश एंड पुल कीजिए. जितना, जितने बार, हर बार आप जैसे करेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा. आज आप लोगों का दिन भर गया है. चलिए जल्दी से ऑरा क्लींस कर लीजिए सुबह से लेकर शाम तक में. एक हैबिट डेवलप करने के लिए, हालांकि अभी यूज नहीं कर सकते, पर एक हैबिट डेवलप करने के लिए डालिए अपने ऊपर चौकुरे. शीला जी इज ज्वाइनिंग फ्रॉम अदर डिवाइस ऑल्सो. अपने पूरी बॉडी पे एक बार डालिए चौकुरे. 1, 2, 3 एंड हाफ. चौकुरे चौकुरे चौकुरे. करिए अपना ऑरा क्लीन. कान के पास में हाथ रखिए. अगर किसी भी कारण से, किसी भी वजह से मेरे ऑरा में अगर कोई भी नेगेटिविटी आई हो, देखिए, महसूस कीजिए कहाँ पे आपको हैवीनेस महसूस हो रहा है. आपके हाथ कांप रहे हैं, उसमें सेंसेशन, टिंकलिंग, हैवीनेस, वार्मनेस फील हो रही है. इसको पैरों के नीचे की पूरी उंगलियों तक ले जाके मुट्ठी में भरिए और हवा में यूनिवर्स में छोड़ दिए. यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो जाए. अब इसी को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश सीखेंगे हम, कोशिश, क्योंकि मैं सिखा रही थी तो मैं कर रही थी. आप करिए ऊपर से नीचे तक जल्दी से. अगर मेरे ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी आई हो, किसी के भी मैं कांटेक्ट में आया हूं, उससे मुझे अगर कोई भी नेगेटिविटी आई हो, तो वो मेरे दोनों हाथों में समा जाए और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए. इफ देयर इज एनी नेगेटिविटी इन माई ऑरा, इस रीजन से या उस रीजन से, but if it has come in my aura, please come in my hand, please come in hand, please come in my hand and throw into the universe for purification. फिर वहां पे डाल देंगे. अब हैबिट बना लीजिए, कुछ कुछ चीजें मैं बोलूं ना बोलूं, अब क्योंकि हमने वहां नेगेटिविटी डाली तो वहां पे अब एक चौकोरे ड्रॉ कीजिए इस तरीके से.
चौकुरे चौकुरे चौकुरे, क्लीन क्लीन क्लीन। हर चीज को क्लीन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि अभी आप सब लोग रूम में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो रूम में जाती है एनर्जी, तो क्लीन करने की आपको हैबिट हो जानी चाहिए। ये हमने पढ़ा फर्स्ट डे में, ठीक है। आपको बहुत हल्का लगेगा जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आपके ऑरा में जो नेगेटिविटी है वो किसी एक दिन की, एक पर्सन की, एक वजह से नहीं है। हमें नहीं पता वो हमारा ऑरा कितने दिनों से नेगेटिव हो रखा है, तो उसको रोज क्लीनिंग की जरूरत है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपने कोई बंद कमरा बहुत दिनों से, सालों से बंद है, तो वो एक दिन के झाड़ू मारने से क्लीन नहीं होगा। यू हैव टू डू क्लीनिंग एटलीस्ट फॉर अ वीक, है ना। तो आप लोग अगर नहीं टाइम होता तो एटलीस्ट ऐसा कीजिए कि 8:45 से आप अपना ऑरा क्लेंस करना शुरू कर दे रहे हैं। उससे होगा ये कि जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ ना, उसकी ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की शक्ति आपकी और इनहेंस हो जाएगी, और ज्यादा आपको अच्छे से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फिर अभी वापस से जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, रब योर हैंड्स, प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं, हाँ प्रैक्टिस आपकी ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यस, डालिए हैंड्स में चौकुरे। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल कराती हूँ ना, तो आधे लोग वो सिंबल्स ऐसे देख रहे होते हैं, आधे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो अभी से ये ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। सिंबल देख सकते हो आप लोग, कॉपी में बनाया आपने। फिर वापस से चौकुरे चौकुरे चौकुरे, दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, फिर से चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब अपने सिर के ऊपर हाथ बनाने की हैबिट डालिए, क्राउन चक्र के ऊपर। डोंट वरी, जब आप अफर्म करते हो तो चौकुरे अपने आप बन जा रहे हैं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। हैंड ऐसे रखें, सेहकी सेहकी सेहकी, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ठीक है। अब अपनी बॉडी पे डालिए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इसको अभी आप कुछ भी कर रहे हो तो इससे आपको हेडेक वगैरह जो हो रहा है वो नहीं होता है, ठीक है। डोंट थिंक कि मतलब मुझे हेड, स्वाति जी मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, अभी आपका अट्यूनमेंट ही नहीं हुआ है तो कैसे होगा ये सब कुछ। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए, वी आर ऑन डे 2 और आज का टॉपिक है विश बॉक्स। लिख लीजिए अपने पास में भी, क्योंकि जितने आपके पास में रिटर्न में नोट्स रहेंगे ना, उतना मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्या हुआ था कि मैं सिर्फ सुनने का काम करती थी जब मैंने भी सीखा था। फिर जब मुझे वो एक्चुअली करना पड़ता था, तब मैं पूरे वीडियो मुझे जाके वापस से देखने पड़ते थे, तो इट वाज अननेसेसरी टाइम टेकिंग। तो आप लोग पूरा स्टेप लिखिए, और जहां आपको डाउट हो सिर्फ उतने एरिया में जाके फिर आप लोग वीडियो वापस से रिपीट जाके देख सकते हैं। विश बॉक्स मतलब क्या होता है? मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक नोट्स है वो भी भेज दूंगी, या शायद भेज दिया मैंने। विश बॉक्स मतलब हमारी जो भी इच्छाएं हैं, प्रोफेशनली, पर्सनली, मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों को लेकर, मेरे खुद को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। इसको हम बोलते हैं रेकी बॉक्स, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन में भी, रेकी बॉक्स ऑनलाइन में भी मिलता है, आपको मेरे पास से लेना है वहां भी मिलता है। बट हमें इनिशियली कोई खर्चा नहीं करना है। हम सिंपल सा अपने घर में एक जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, जिसपे कुछ लिखा हुआ ना हो, अमूल वमूल ये सब लिखा हुआ ना हो, ठीक है। हम ऐसा एक बॉक्स लेंगे, या कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं हमारे घर में, जैसे कुरियर वगैरह आते हैं तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं ना, वो आप लेंगे। छोटे से साइज का होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जिसको निकालने में भी आपको तकलीफ हो। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा रेखी बॉक्स नहीं है, एंड दिस इज माय क्रिस्टल बॉक्स, बट आई एम जस्ट शोइंग यू। ओह सॉरी। हमें करना इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसा इस तरीके का भी आप बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें विश बॉक्स को हम क्या करेंगे, हीलिंग देंगे। हमारी जहां जहां हम चौकोरे और सेह की सिंबल्स डालेंगे, वहां वहां एनर्जीज एक्टिवेट होती है। और ये इतना पावरफुल है, जिसको आप सब लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सुना है, सुना है।
उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरी और पेन लेकर लिखते हैं कि मेरी सैलरी इतनी हो गई है, मेरी इनकम इतनी हो गई है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, मेरे और मेरे वाइफ के या मेरे और मेरे बच्चे के रिलेशन अच्छे, मेरे बच्चे का इतना स्कोर है। आपकी जो कुछ भी विश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का एडमिशन आईआईटी में हो, आपके बच्चे का स्कूल का एडमिशन यहाँ हो, अगर आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम से भी सफर कर रहा है, नॉट छोटी मोटी प्रॉब्लम, बट अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी उसको डिजीज है, हेल्थ इश्यूज है, अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है, कोई भी चीजें अटकी हुई है, तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करते थे अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में, हम लोग सिर्फ उसको लिखते थे, उसमें कोई सिंबल्स नहीं होते थे, उसमें कोई हीलिंग नहीं देते थे। तो सोचिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें हैं वो बिना किसी सिंबल्स के अगर इतनी अट्रैक्ट होती हैं, तो अगर हम उसको मिलाकर यहाँ पे अगर एक विश बॉक्स बनाएंगे और उसको रेकी रोज देंगे, 15 मिनट सिर्फ, 15 मिनट्स 21 डेज के लिए, तो हाउ पावरफुल इट वुड बी, है ना। अभी आप सब लोगों के ज्वाइन करने के पहले सिद्धू जी ने बताया कि उनके बच्चे को, उनके भांजे को फीवर था और जस्ट बाय रेकी लेवल 1 उन्होंने उसको हील किया। एंड ये मैंने उस उनके उनको रिजल्ट्स भी मिले कि अभी तक उसको फीवर नहीं है, उसका बैलेंस हो चुका है फीवर, है ना। ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग भी, मैं चाहती हूँ कि जब नेक्स्ट लेवल की बैच बने तब तक आपके इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो जाने चाहिए कि आप लोग भी शेयर कर सको। पर उसके लिए, सबके लिए, चाहे आप किसी पे भी बिलीव करो, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा, क्या जरूरी है, सिमरन जी क्या जरूरी है? आप हीलिंग देते हैं प्रोफेशनली, प्राणिक हीलिंग। हम्म। Faith is necessary. फेथ एंड ट्रस्ट, ठीक है। द मोमेंट यू डिसाइड कि दिस इज ऑल फेक, दिस इज ऑल बुलशिट, आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तो अभी 5,000 कमा रहा हूं, मैं कहाँ 50,000 कमाऊंगा, एंड ऑल दोज थिंग्स, इट डजेंट मैटर। मेरे पास तो अभी जॉब भी नहीं है, मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है। द मोमेंट यू राइट डाउन कि मैं मंथली इतना अर्न करना चाहता हूँ, वो अमाउंट आप अट्रैक्ट होने लगेगा। आई एम नॉट टीचिंग यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स विश बॉक्स, रेकी बॉक्स, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे और हीलिंग कैसे देने हैं वो मैं बताऊंगी, पर आपका सबसे पहले विश्वास होना चाहिए और एक कमिटमेंट की रोज सुबह उठकर मैं इस रेकी को, विश बॉक्स को हीलिंग दूंगा या दूंगी, ठीक है। ऑलराइट। तो अभी देखिए, किसी किसी को लगता है हम कितनी विश लिख सकते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड जो है वो देने के लिए आपको रेडी बैठा है, द एनर्जी इज ऑलरेडी देयर। हम कुछ एनर्जी को जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम रेकी को जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे है, सिर्फ हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज कि फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपके पास में एक पात्र नहीं था कि मुझे इसमें चाहिए, है ना। अब रेकी के थ्रू आप लोगों को रिसीव करना आ गया है, तो किसकी रिसीविंग एनर्जीज कैसी है, कितनी है, और रिसीविंग एनर्जीज अपनी कैसी बढ़ेगी, आपकी रिसीविंग एनर्जीज कैसे बढ़ेगी, जब आपका ट्रस्ट होगा, फेथ होगा, कमिटमेंट होगा। तो आप सब लोग, मैं आप लोगों को 2 डेज का टाइम दूंगी, आप सब लोग रेकी विश बॉक्स बनाएंगे और मुझे फोटो सेंड करेंगे, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स, नॉर्मली मैंने आपको साइज बताया जिसमें कि आप चिट्ठी डाल सके, बस उतना, ठीक है, उतना ये होना चाहिए। उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे येलो पेपर से कवर कर सकते हो। अगर उसमें कुछ नेम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसे अमूल हो गया, कोई शूज का नाम हो गया, किसी का हो गया, तो वो आपको वहां से हाइड कर देना है, निकाल देना है, या कोई नॉर्मल प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए या कार्डबोर्ड ले लीजिए, ठीक है। अब उसको आप ना इस तरीके से येलो पेपर से हर जगह से चिपका दीजिए, अंदर से भी चिपका दीजिए। अब अंदर में जब आप लिखेंगे तो वहां पे आप अपने पेन से हंसा जशुने चौकुरे सेहेकी ये सिंबल्स ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। प्रिंट आउट मत निकालिए, क्योंकि जितना हम अपने हाथ से कोई काम करते हैं उतना ज्यादा वो पावरफुल होता है। हमने लगा दिया, चारों तरफ से भी लगा दिया। मैं आपको एक बार जस्ट ना थोड़ा यूट्यूब से, गूगल से दिखाने का ट्राई करती हूँ, कैसे मतलब विश बॉक्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी बेनिफिशियल, और बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत ही इकोनॉमिकल है। आपको कोई खर्चा नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आपका
टाइम लगेगा, नथिंग एल्स। अगर ये पॉसिबल है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप करो ही, अगर आपको पॉसिबल है तो आप इसको ट्रायंगुलर शेप में या पिरामिड शेप में बनाइए। ओके, अंदर से इसको, वो और पावरफुल होता है, उसके पिरामिड में रखी हुई विशेष और पावरफुल होती है। पिरामिड के अंदर ये देखिए, ये है रेकी विश बॉक्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, हर तरीके से, ये थोड़ा सा लोहे टाइप से आता है, पेटी जैसे होती है ना, पहले पेटी आती थी वैसे। तो ये आपको खरीदना नहीं है, ये हॉन्शा जेशुने चौकुरे सेहकी सोकुरे, इस तरीके से आप सिंबल बना लीजिए। क्योंकि मैंने क्या बोला, जहां जहां सिंबल्स होते हैं वहां वहां क्या होती जाती है, एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ साइड में क्या है? चारों सिंबल जो कल सिखाए ना, बस वही है। उस साइड में डाइकोम्यू है, डाइकोम्यू वो उसका मास्टर लेवल का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है कार्डबोर्ड का बॉक्स जिसमें कोई और नेम ना हो। आप प्लास्टिक बॉक्स ले लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, एक येलो कलर की चिट्ठी लेनी है, बड़ा सा सेंचुरी शीट आती है ना, जैसे जितनी आपकी विश है उस पर डिपेंड करता है। राइट हैंड साइड में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। ओके, पासपोर्ट साइज फोटो, सबसे ऊपर में आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ऑलराइट, स्वाति जी, सिद्धू जी लिखते जाइए। राम बाबू सर, आपको करना है, मैं सबसे पहले आपका रेकी विश बॉक्स देखूंगी, बाय संडे तक आपका बन जाना चाहिए, ठीक है, बन जाना चाहिए। आप बहुत सरेंडर्ड है अभी, आप बहुत रिसीविंग है। जो ज्यादा लॉजिकल माइंड जिसका ज्यादा एक्टिव नहीं होता ना, बहुत जल्दी उनकी एनर्जी उनकी मैनिफेस्ट होती है। ओके, वो आपने लिखा। उसके बाद में आपको लिखना है नेम, एज और आपका करंट एड्रेस, जहां आप अभी रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लिखनी है वहां पे अपनी विशेष, जितने जो भी विशेष है आपकी वो लिखना है 1 2 3 4 करके नीचे। इसीलिए मैंने बोला पेपर साइज आप ऐसा लेंगे जैसी आपकी विशेष, जितनी आपकी विशेष है। ओके, उस चिट्ठी के अंदर लिखना है। और कैसे लिखना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं बोलना है कि मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी। ओके, आपको बोलना क्या है, माई मंथली इनकम, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ एवरी ईयर। आगे और एफर्मेशंस, क्योंकि मैं मनी रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूं तो इसलिए मैं आपको मनी से रिलेटेड एफर्मेशंस बता सकती हूँ। हमको क्या पैसा अपनी लाइफ में बहुत इजीली, बहुत ऐसा है क्या, 1 लाख रुपए चाहिए तो सही, पर अगर वो मुझे 2 साल बाद मिले तो कोई पॉइंट है? effortlessly. एफर्टलेसली, क्या मुझे वो बहुत मेहनत करने के बाद मिले तो कोई सेंस है? फिर हम बोलते हैं ना, अरे यार वो तो देखो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, उसको तो इजीली मिल जा रहा है। तो हमें क्या करना है, आई एम अट्रैक्टिंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा होता है, राइट। तो आई वी विल ऑलवेज स्पीक ऑन अ हायर साइड। तो हिंदी आई में एम बोला। अर्निंग 10 लाख रुपीज पर मंथ एवरी मंथ, इजीली, effortlessly, magically, abundantly and multiplying। क्योंकि मुझे हर महीने 10 लाख सिर्फ नहीं कमाना है, पता चला मैं 2030 तक सिर्फ 10 लाख रुपए पर महीने ही कमा रही हूँ फिर। जी, मेरे पास पैसा मेरे अच्छे कामों से बहुत एबेंडेंस में आ रहा है, जादुई तरीके से आ रहा है, हर साल बढ़ते हुए, हर महीने बढ़ते हुए आ रहा है, और बहुत आसानी से आ रहा है, ठीक है। ये मैंने एक पैसे के लिए बताई। आपको मैं जब आपको मैं नोट्स दूंगी तो उसमें आपको सारे इसके एफर्मेशंस मिल जाएंगे कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मेरा और मेरे वाइफ का या मेरे और मेरे फादर का रिलेशन बहुत अच्छा है, हम दोनों में we have a good mutual understanding, love, prosperity, understanding, faith, commitment, and our relationship long lasting। नहीं तो पता चला मैंने यहाँ पे विश बॉक्स बनाया, किसी ने विश बॉक्स बनाया कि मुझे आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, उसकी मैरिज तो हो गई पर उसके अगले साल उसका डिवोर्स हो गया, ठीक है। तो आपको क्या डालना है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, इट्स रियली गुड,
ओके, कोर्ट केस के रिलेटेड आप डालिए कि मेरा ये जो कोर्ट केस है जो XYZ पर्सन के साथ चल रहा है, ये निष्पक्ष रूप से जो सही है उसका भी उसका भी मंगल हो रहा है, पर मेरा भी एक कोर्ट केस मेरे फेवर में सॉल्व हो रहा है। कभी भी हमें कोई विश ऐसे नहीं डालनी है उसका नुकसान हो जाए मेरा फायदा हो जाए। ओके, वो वर्क नहीं करेगा। रेकी हीलिंग का आप कहीं पे भी यूज अगर किसी दूसरे पर्सन को नुकसान करने के लिए करेंगे तो इट वोंट वर्क। ठीक है, क्लियर है? हम सिर्फ अपना अच्छा करने के लिए, अपने दुश्मनों का भी अच्छा करने के लिए ही एफर्मेशंस देंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा हमारा अच्छा हो जाए और दूसरों का खराब हो जाए। तो इस तरीके से लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है सबसे नीचे, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। 3 बार लिखना है। मतलब क्या? कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होना, ऐसा ही हो रहा है। ऑलराइट, और उसके नीचे फिर आप वापस से लिखेंगे, रे की अमृत, रे की अमृत, रे की अमृत। जैसे देखिए ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कैसे बनाना है। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, पूरा नाम, अगर व्यसन मुक्ति, अगर आपके पास कोई पर्सन है जिसको मोबाइल का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, तो उसका पूरा नाम। या पर्सन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा भावनिक स्तरों पर रेकी उपचार ग्रहण कर रहा है, रेकी कृपा से उसे ये हो रहा है। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो उसका पूरा नाम। फॉर एग्जाम्पल मनीषा राठी को रेकी की कृपा से उसके हीलिंग बिजनेस में अच्युत्य रेकी सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता से वह पूर्णतः संतुष्ट है। ठीक है, बिकॉज हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो वहां पे संतुष्टि डालना भी जरूरी है। पढ़ाई में सफलता, नौकरी अगर आपको चाहिए, आपको एक्सपैंड करना है, किसी के लिए शादी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो कैसी अफर्मेशन होंगी? XYZ पर्सन रेकी बालिका है, रेकी लड़की है, वह अपने अनुरूप रेकी के लिए जीवन साथी के साथ सुखमय, निरामय, समृद्ध वैवाहिक जीवन का आनंद अनुभव कर रही है। ओके, तो अब ये हुआ आपकी आपकी जैसे ये बन गई विश। 10 आपको जितनी लिखनी है आप लिख सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपको अपने हस्बैंड की, अपने बच्चे की, अपने वाइफ की, किसी की भी बनानी है तो आपको सेम प्रोसेस से बनाना है। उसके लिए अगर आप कुछ चाह रहे हो, ओके, जैसे यहाँ कोई चाह रहा है कि मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, तो आप फिर से एक चिट्ठी लेंगे, उसमें उसका फोटो, नेम, एड्रेस, एज और सेम इच्छा लिखेंगे। ये जो लड़का है, जो उसका नाम रहेगा, XYZ पर्सन को एक अच्छे सफल, अच्छी सिटी में, अच्छे जॉब में, अच्छे पोजीशन में, अच्छी सैलरी के साथ जॉब लग चुका है और वह अपने जॉब में पूरी मेहनत कर रहा है। वहां पे आप टाइमलाइन भी डाल सकते हैं, जल्द से जल्द मिल रहा है। ओके, या जो भी आपको लगता है टाइमलाइन। ठीक है, आपको जो इनर कॉलिंग आती है, जल्द से जल्द लग रहा है, ये डालना जरूरी है। अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, उसकी मंथली सैलरी इतनी है, होंगी नहीं, इतनी है। ओके, समझ में आया सबको? ये बन गई दूसरी चिट्ठी। तीसरी चिट्ठी आपको अपने हस्बैंड के लिए बनाना है। आप कितनी मैक्सिमम बना सकते हो? 10, पर मैं बोलूंगी 5, मोर देन इनफ। ठीक है, एक चिट्ठी आपने अपनी बनाई जिसमें आपकी पूरी विश है, 5, 10। दूसरी अगर आपको किसी और के लिए बनाना है तो बनाइएगा, नहीं तो पता मैंने मेरे मामा की भी डाल दी, मामी की भी डाल दी, बच्चे की भी डाल दी, तो उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? डाइवर्ट हो जाएगी। अगर बहुत ही अर्जेंट है, अगर नहीं अर्जेंट है तो देन यू पुट इन योर्स। बट आपको अपने नाम की चिट्ठी में अपने हस्बैंड या वाइफ का नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे नाम की चिट्ठी बनाई, आई विल नॉट राइट माई फादर इज एब्सोल्युटली हेल्दी, फिट एंड फाइन। आई विल मेक अ सेपरेट चिट फॉर हिम विच आई विल पुट इन अ रेकी बॉक्स। इज दैट क्लियर? मैं क्वेश्चंस लूंगी आखिरी में, तो आप सोच के रखिएगा अगर कोई क्वेश्चन है तो और अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरे भाई के बिजनेस के लिए करना है तो मैं अपनी चिट्ठी में नहीं लिखूंगी, मैं उसके नाम की एक चिट्ठी बनाऊंगी, नाम, उसका फोन, सॉरी, एज, एड्रेस और जो है, और नीचे वही लाइन, हे ईश्वर ऐसा ये सारी इच्छाएं जो मैंने इस चिट्ठी में लिखी है
वह मैजिकल तरीके से रेकी की कृपा से कम पूरी हो चुकी है। रे की अमृत, रे की अमृत, रे की अमृत। अब मैं वो सारी चिट्ठियों को फोल्ड करके उस रेकी विश बॉक्स में, उस कार्डबोर्ड के बॉक्स में, उस प्लास्टिक के बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ठीक है। अब बात आती है कि जब जब सबसे पहले अब बात आती है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कि रेकी विश बॉक्स बनाना कैसे है, एफर्मेशंस कैसे होनी चाहिए, क्या कुछ किसी को कोई डाउट है? हाँ जी सिद्धू जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैम, मैंने तो रेकी बॉक्स बना ली, फिर जो स्थिति है वो भी डाल दी। फिर अगर एक दो महीने के बाद और भी कोई भी किसी का भी प्रॉब्लम मैं लिखना चाहता हूँ, डाल सकता हूँ क्या? डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है। यस सूरज जी। आ, मैम सब कुछ हम येलो पेपर में ही लिखना पड़ेगा? मैं सब ये कुछ सजेस्ट करती हूँ बिकॉज येलो पेपर में रेड पेन से लिखने से बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होता है। ओके येलो इज द कलर ऑफ ओके। गुरु, है ना? तो यस यस। जुपिटर, तो वट एवर यू राइट जुपिटर इट गेट्स मैनिफेस्टेड। और हाँ, इसमें ओके आपको विथ रेड हमेशा पेन। ब्लैंक पेपर लेना है या ऐसा पेपर जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो। जनरली क्या होता है, नोटबुक जब हम लेते हैं ना तो उसमें नीचे कुछ कुछ लिखा होता है, नवनीत बुक और ये सब वगैरह। एग्जैक्ट। तो जो भी आप रेकी दोगे वो नवनीत बुक सेंटर को जाएगा, वो आपके नाम पे नहीं आएगा फिर। ठीक है। यस आकांक्षा जी। ये मैम जो रेकी अमृत लिखना है, तो वो 3 टाइम्स एक्चुअली में लिखना है या इंटू 3 करके, मतलब वन नहीं नहीं, टाइम तीन लिखे बार लिखना थ्री? है, तीन बार लिखना है। ओके। हम हर सिम एफर्मेशन को 3 बार बोल रहे हैं, चौकरे चौकरे चौकरे, सेकी सेकी सेकी, रेकी अमृत रेकी अमृत रेकी अमृत, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। ओके। यस सिमरन जी। वी विल टेक दैट बॉक्स और येलो पेपर से उसको नीचे लगा के एंड उसके अंदर येलो चिट्स डालेंगे। हाँ, सब कुछ येलो एंड रेड में ही करिए। पर मीन्स जैसे मतलब आई हैव अ डाउट लाइक कि जो कवरिंग ऑफ द बॉक्सेस दैट इज आल्सो येलो एंड द चिट्स आल्सो, यस यस। देन फ्रॉम अप इट्स गोइंग टू बी ओपन, ऊपर से खुला रहेगा। नहीं, बंद करिए ना, अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाई, ये तो मैं ऐसे ही क्रिस्टल रखने के लिए यूज कर रही हूँ, मैं बताई जस्ट की कवर कैसे करना है। ओके, पर सो आप जो उसको उसका बंद कर वो सकते ऊपर भी होगा दैट विल आल्सो बी येलो। हैं। आप डिब्बा जैसे लेंगे ना तो वो उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। आप ओके, जैसे जब देखिए, बेस जो है। हाँ हाँ, जैसे मेन आपने जो नीचे चिपका दिया ना उसको येलो रख दिया तो चलेगा, बाकी का नहीं भी चिपका तो चलेगा। मैंने इसलिए इसको चिपकाया बिकॉज दिस इज अ स्वीट बॉक्स नो, सो उसमें हल्दीराम लिखा हुआ था। ओके, यहाँ मुझे क्रिस्टल्स का इतना ऑफनली यूज पड़ता है कि मतलब जैसे अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ तो कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना हो, तो मेरे पास में क्लियर कॉट क्रिस्टल्स पड़ा है। मैंने ट्रिपल प्रोटेक्शन पहने हुए हैं, आपने भी काफी कुछ पहने हुए हैं, पर मैं बाकियों को बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं इसको बॉक्स को कितने बार मैं ओपन करूंगी ये करूंगी। एक बार पूरा का पूरा बॉक्स गिर गया था तो वो सारे क्रिस्टल्स ब्रेक हो गए थे, तो दैट्स व्हाई आई कीप्ट इट लाइक दिस। व्हाई डोंट यू कीप ऑन अ सेलेनाइड प्लेट? है ना मेरे पास, वो तो मैं अलग से हाँ, बनाई हुई है, ये तो मैं ओके हीलिंग देने के लिए, अभी किसी को हीलिंग दिया फिर बैठ गए, अभी फिर मैंने क्रिस्टल्स पकड़ा हुआ है अपना ऑल द टाइम। ओके। या ठीक है। यस शीला जी। मैम, जो पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के लिए बताए थे, वो पेपर में राइट कॉर्नर पे लगाना है, राइट टॉप कॉर्नर में? राइट में लगाइए, लेफ्ट में लगाइए, बस फोटो होना चाहिए। ओके। तो अभी और किसी का हम लिख रहे हैं लेटर, तो उनका भी फोटो चाहिए क्या? यस, जरूरी नहीं है पासपोर्ट साइज, अगर आपके पास में उनका व्हाट्सएप डीपी पे कोई फोटो है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप वो भी चिपका सकते हैं। करंट फोटो होना, अच्छा। ऐसा नहीं कि 20-25 साल या बचपन का कोई फोटो उठा के लगाए हैं, वैसे नहीं। हम्म, ठीक है। थैंक यू। ओके ओके ओके। अब आते हैं हम हीलिंग कैसे देनी है। ठीक है, इस टॉपिक पे सब कोई है ना? या हीलिंग कैसे देनी है, जैसे ही मैंने ये बॉक्स लिया सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लूंगी। मैंने चिपका लिया, इसमें मैंने जो नीचे चिपकाया है उस पर भी मैं चौकुरे सेहगी, हर चिट्ठी में आपको चौकुरे सेहगी, हाँ चौकुरे सेहगी डालना है। ठीक है, क्योंकि जहां जहां आप चौकुरे डालते हैं वो बना देना है, एक बार बना दिया आपने। ये एक ही बार टाइम लगता है सिर्फ सोचने में कि किस किस के नाम की आपको चिट्ठी बनानी है। ठीक है, ये बना देने के बाद में सबसे पहले आप एम्प्टी बॉक्स को हॉन्शा जैशुनिन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड करना है, लिख लीजिए हॉन्शा जैशुनिन।
फिर उसमें चौकोरे डालना है और उसको थोड़ा क्लेंज कर लेना है, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता वो बॉक्स को कितने बार किस किसने हाथ लगाया था। हम उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालने जा रहे हैं। देखिए मंदिरों वगैरह में भी हम जाते हैं तो एवरी डे वहां पे क्या होता है, वो चरणामृत से सफाई होती है, धूप दीप से सफाई होती है, क्लेंजिंग होती है, बिकॉज इतने सारे, अदरवाइज सोचिए कितने लोग मंदिरों में जाकर सिर्फ और सिर्फ वहां पे अपनी कंप्लेंट ले जाते हैं, रोते हैं, इतने लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ऑरास के वहां के लोग आते हैं, फिर भी हमको एनर्जी वहां वाइब्रेशंस क्यों पॉजिटिव फील होती है? बिकॉज वो एवरी डे में टेम्पल क्या होता है, प्योरीफाई हो रहा होता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग रूम चार्ज करना, घर को चार्ज करना, खाने को चार्ज करना, ये सीखेंगे। तो इसको आपको क्या कर देना है, 2-3 बार क्लेंजिंग कर लेनी है चौकुरे से। आप लोग कल तक से बना के रखेंगे, अभी हीलिंग नहीं देंगे क्योंकि अभी तक आपका ट्यूनमेंट नहीं हुआ है, पर कल, ये मैं आज इसलिए टॉपिक ले रही हूँ ताकि आप लोग अपना टाइम लेके विश बॉक्स कल तक बना लेंगे। ओके? जब आप लोग चिट्ठी बनाएंगे तो उस पर क्रीबिंग नहीं करनी है। अगर जहां आपने लिखा है कि कट कर दियो और ये कर दियो तो बेटर है कि फिर दूसरी चिट्ठी ले लो। ओके? इसलिए बेस्ट वे इज कि सबसे पहले आप लोग एक रफ पेपर में पहले अफर्मेशंस बना लीजिए कि आपकी क्या अफर्मेशंस होंगी, उसको बार बार खोलना बंद करना नहीं करना है, ठीक है? मैं और भी टॉपिक पे आएंगी, बताऊंगी। तो आपने हॉन्शा जेशोनेन और चौकोरे डाल के सबसे पहले उसकी थोड़ी क्लेंजिंग कर ली। क्लेंजिंग करते वक्त एफर्मेशन वही कि अगर इस डिब्बे में कोई भी नेगेटिविटी है, अगर इस बॉक्स में कोई भी नेगेटिविटी है तो निकल जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। क्लेंस क्लेंस क्लेंस। ओके? उसके बाद में आप क्या करेंगे, सारी चिट्ठियां उसमें डालेंगे, पुट करेंगे। अब बात आती है आपकी हीलिंग कैसे देंगे। ओके? 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आपको, सबसे पहले हमेशा, चाहे आप विश बॉक्स को दो, पर्सन को दो, पिलो को दो, डिस्टेंस में दो, यू हैव टू पुट सिंबल नंबर 3 एंड दैट इज हन शाह जैशोने। उस विश बॉक्स पे जल्दी से डालना रहेगा आपको, जो इंडियन वाला है इंडियन वाला, या ये हंशा जैशोनेन, हंशा जैशोनेन, हंशा जैशोनेन। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, चौकुरे डालना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर डालना है सेहकी सेहकी सेहकी। फिर एक और बार डालना है चौकुरे चौकुरे चौकुरे। लिख लीजिए सीक्वेंसिंग विश बॉक्स के लिए। हंशा जैशुनेन, चौकुरे, सेहकी, चौकुरे। किसी ने भी, आप किसी भी रेकी हीलर के पास में जाते हो और बोलते हो कि मैम ने मेरे ये सिखाया है, मनीषा ने ये सिखाया है, तो आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए कि हम डबल चौकुरे हमेशा याद रखिए क्यों डाल रहे हैं। पहला चौकुरे हम डाल रहे हैं हीलिंग के लिए, और आखिरी वाला चौकुरे हम डालते हैं उस एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है? इसीलिए चौकुरे हमेशा 2 बार आता है। पहला चौकुरे एक्टिवेशन के लिए, हीलिंग के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, और लास्ट वाला चौकुरे उस एनर्जी को वहां पे बने रहने के लिए, ठीक है? ये हमने किया। ये हमेशा सीक्वेंसिंग विश बॉक्स का यही रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये कनेक्ट किया आपने, सेम वही सीक्वेंसिंग है जो हमने सीखा है। आप गॉड गॉडेसेस से कनेक्ट करेंगे, रेकी एनर्जीज को इन्वोक करेंगे, पेरेंट्स को इन्वोक करेंगे। उसके बाद में आपके पास में 2 चॉइसेस हैं, या तो विश बॉक्स को सामने रखिए और ये विश बॉक्स को डूज एंड डोंट्स लिखते चलिए। ये विश बॉक्स को कोशिश कीजिए कि कोई और हाथ ना लगाए। ओके? चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका हस्बैंड हो, कोई और खोल के ना देखे, क्योंकि उसमें आपने अपनी एनर्जी डाली, आपने डिवाइन एनर्जी डाली, कोई और पर्सन हाथ लगाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, ये बॉक्स को आपने नीचे निकाला, हीलिंग दी, इसके बाद उठा के आपने कहीं और रख दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा ओपन है तो आप लोगों का ओपन होना चाहिए। आप डिब्बा बंद करके ढक्कन लगा के फिर उसको बाद में रख सकते हैं। फिर दूसरे दिन निकालिए, हीलिंग दीजिए, ऊपर रख दीजिए। ओके? मेक श्योर कि आपका जो ये बॉक्स है विश बॉक्स, वो साउथ डायरेक्शन में ना, इट शुड बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में रखिए। ओके? साउथ में नहीं रखना है। आप कबर्ड में रख सकते हैं, अपनी कपड़ों की कबर्ड में, लॉकर में, कहीं पे भी रखिए, बट डोंट कीप इन साउथ डायरेक्शन इन एनी वेज। ऑलराइट? अपने ऑल्टर पे रख सकते हैं। कहाँ पे? ऑल्टर ऑल्टर। हाँ हाँ, रख सकते हैं। भगवान रूम या भगवान के आसपास सबसे बेस्ट होता है, पर वहां पे फिर 10 लोग आते हैं, पूजा करते हैं, फिर आपको पूछेंगे क्या है ये, क्या चल रहा है घर में, तुम क्या कर रही हो। जनरली फीमेल्स को ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आने लगते हैं।
जब ऐसा कुछ करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में हमें बॉक्स निकालना है, हीलिंग एनर्जी को इन्वोक करना है। कि मैं अगर कहीं भूल भी जाती हूँ तो आपको हमेशा ध्यान रखिए, जब जब आप किसी को हीलिंग देंगे तब आप सबसे पहले इसी तरीके से हमेशा रेकी को इन्वोक करेंगे, हैंड रब करके। आई इन्वोक डिवाइन दिव्य रेकी शक्ति। आई एम थैंकफुल टू ग्रैंड मास्टर मिकाओ साईजी। आई एम थैंकफुल टू माई मास्टर्स। आई एम थैंकफुल टू माई गॉड गॉडेसेस। आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ। मैं आपको इन्वोक करती हूँ कि मैं इस विश बॉक्स को हीलिंग देने जा रही हूँ। प्लीज हील ऑल द एनर्जीज। और आपको पता है कि आपने चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, ठीक है। फिर आपको यही करना है, चौकुरे से की चौकुरे, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। और ये दोनों हैंड्स में आपको फील करना है, सेंसिराइज करना है। और फिर इस दोनों हीलिंग एनर्जीज को इस विश बॉक्स में इस तरीके से ब्लेसिंग मोड में रख दीजिए और फील कीजिए कि आपके दोनों हैंड से वो विश बॉक्स में हीलिंग जा रही है। इससे ये होगा कि आपने जो बॉक्स में 10 चिट्ठियां रखी है, 10 को हीलिंग जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 9 चिट्ठियां रख दी कि सूरज जी को का ये हो जाए, सिद्धू जी का ये हो जाए, सिमरन जी का ये हो जाए, स्वाति जी का हो जाए, ये रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं 10 को हीलिंग जा रही है और मुझे पता है 10 की क्या क्या विश है। साउंड ब्रेक हो रहा है, नहीं नहीं, आई थिंक मेरा आवाज तो आ रहा है ना सबको। स्वाति जी आप अच्छे से सुनिए, फिर आप कुछ भी मैसेज करते हैं मुझे, हाँ लिखिए फिर। हाँ हाँ, फिर आपको हीलिंग देनी है। अब मुझे पता है किसको क्या क्या चाहिए, तो आप ना ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं हीलिंग देंगे विश बॉक्स को, हीलिंग दे रहे हैं और साइड साइड मोबाइल चेक कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उसको आवाज लगा रहे हैं। पूरे 10 मिनट तक हैंड्स को इस तरीके से रखिए और बोलिए कि जो भी आपकी विश है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, हर एक पर्सन की एक एक विश। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अगर आपको स्टबन का इसका उसका इशू है तो वो, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी बहुत पीसफुली है रे। और फिर लास्ट में आपको क्या बोलना है, ये बोलने का में, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, रे की अमृत, रे की अमृत, रे की अमृत। ये होने के बाद में हमेशा एनर्जी का जो फ्लो है, जो आपने इन्वोक किया था, उसको एंड करना जरूरी है। एंड होता है जब आप थैंक यू बोलते हैं। डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू इन द लास्ट। दीपिका म्यूट करिए, अपने आपको हमेशा म्यूट रखिए। हमेशा थैंक यू बोलना है आपको, ठीक है। हे डिवाइन दिव्य रेकी शक्ति, आपने जो इस रेकी विश बॉक्स को हीलिंग देने में मेरी मदद की है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने गुरु, टीचर, मास्टर सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, उसके बाद में उस विश बॉक्स से आपको अपना कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने, कट कट कट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जहां जहां सिंबल हॉन्शा जैशुनन आएगा, वहां वहां लास्ट के स्टेप कट 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 है, ठीक है। लिख लीजिए ये, जहां जहां आप हॉन्शा जैशुनन डाल रहे हैं, जहां जहां आप दूसरों से कनेक्ट हो रहे हैं, वहां वहां, क्योंकि भले वो विश बॉक्स में मेरी इच्छाएं लिखी हो, पर बॉक्स है ना, मैं तो कनेक्ट किससे हुई, बॉक्स से हुई हूँ, तो आई हैव टू कट द कॉर्ड्स। ऑलराइट, समझ में आया ये आपको। अब उसके बाद में ये हुआ कि मैंने एक साथ 10 लोगों को विश दी, बट फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 5 लोग हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे, सपोज कि मेरी विशेष तो ठीक है, मेरे पापा के लिए मुझे बहुत इंटेंशनली, बहुत जल्दी मुझे उनकी विश, उनके लिए जो मैंने विश लिखी है मुझे पूरी करनी है। मैं क्या करूंगी, उनकी चिट्ठी को अपने हाथ में लूंगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चिट्ठी किसके नाम की है। उस चिट्ठी को अपने हाथ में लूंगी और उसको अलग से स्पेशल हीलिंग दूंगी। उस चिट्ठी पे वापस अपने हाथ में लेके चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, चौकुरे 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 डाल के, हे ईश्वर, ये चिट्ठी मेरे पिता के नाम की है, इसमें लिखी हुई हर एक विश जल्द से जल्द पूरी हो रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, वो फिजिकली इमोशनली बैलेंस्ड है, सारे पॉजिटिव एफर्मेशन देख के आपको चिट्ठी उसमें रख देनी है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, चाहे तो आप 10 चिट्ठियों को एक साथ हीलिंग दीजिए, चाहे तो एक स्पेशल जिसके लिए आपको बहुत जल्दी है कि वो जल्दी से जल्दी हो, वो उसको अपने हाथ में लेके उसको अलग से विश देनी है, उसको उसमें रख देना है। आपको बार बार खोलना नहीं है, अरे मैं तो ये लिखना ही भूल गई, आप खोल रहे हो फिर ये कर रहे हो। वंस इट्स पैक्ड, इट्स पैक्ड, ओके। और आपको पता होना चाहिए कौन सी चिट्ठी किसके नाम की है। अब बात आती है कि अगर मेरी सपोज 10 चिट्ठियां मैंने डाली थी, उसमें से एक की विश पूरी हो गई, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रदर का बिजनेस
वैसे तो नेवर एंडिंग है। अगर किसी का जॉब लग गया है, कोर्ट केस खत्म हो गया है, शादी हो चुकी है, उस चिट्ठी को वहां से निकालिए और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए, या किसी पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे दबा के आ जाइए। ओके, धन्यवाद देके। और तब तक, नहीं तो ये विश बॉक्स आपके पास में तब तक रहेगा, तब तक हीलिंग देनी जब तक कि उसकी विशेष पूरी नहीं हो जाती। सो दैट्स ऑल अबाउट रेकी विश बॉक्स, रेकी। और बहुत पावरफुल टेक्निक है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। पर यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हमें ऐसे नहीं करना है कि जैसे कोई कैंसर से पीड़ित है और आप एकदम मैजिकली कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप अभी 10,000 कमाते हो और आपने विश में लिखा कि मेरी मंथली इनकम 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो गई है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर डूइंग ऑलरेडी, है ना। अगर आप 1 लाख रुपीज अर्न करते हैं तो पुट एन इंटेंशन कि आई एम अर्निंग 1,50,000 पर मंथ। जब आप अपनी इनकम को लेकर करते हैं, प्लीज टेक हेल्प ऑफ अ गूगल, क्योंकि कई लोग डाल देते हैं आई एम अर्निंग 1,50,000, आगे डालते ही नहीं है कि वो पर मंथ है कि पर ईयर है ना। वो यूनिवर्स, वो भगवान वही सुनेगा जो आप बोलोगे। फिर जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ। एक लड़के ने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया था, मेरे मेरे कोई क्लोज का नहीं है, मैं जिस बता रही हूँ। उसने मैनिफेस्ट किया था, सारी टेक्निक यूज की, बहुत अच्छे से दिल से सब कुछ किया कि मैं साल के 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद साल के 10 लाख आए भी विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। बट हुआ क्या कि उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हुए ड्यू टू सर्टेन रीजन, और वो पूरे एग्जैक्टली उसके पापा के हॉस्पिटल का बिल कितना बना था, 10 लाख रुपए। तो जो मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसको ये भी बोलना है कि ये मेरे पास ठहर रही है, रुक रही है, बढ़ रही है, मैं इस मनी को अच्छे जगह में यूज कर रहा हूं, कर रही हूँ। यस, दैट्स ऑल अबाउट रेकी विश बॉक्स। सिमरन जी बोलिए। मैम, यू स्पोक अबाउट मैनिफेस्टेशन ना, मैं अपना आपको बताती हूँ। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू थोड़ा सा जैकपॉट लॉटरी। तो मैं हमेशा बोलती थी मेरी लॉटरी निकले, लॉटरी निकले। लॉटरी निकली 100 रुपीज की। एंड बाई चांस आई टेक मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप्स एंड ऑल ऑल्सो। तो मैं लोगों को भी बोलती हूँ प्रिसाइज होना, और मैं खुद भूल गई। दोबारा ऐसे लॉटरी निकले एंड आई वॉन 750 रुपीज। तब से लेके अब तक आई लर्न दैट लेसन, या आई हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। यस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी एक एग्जाम्पल है, और ये भी एक एग्जाम्पल है कि आप पैसा अर्न तो कर लोगे, पर वो पैसा कहाँ है, पानी जैसे बह ना जाए। तो आपको लास्ट में पैसे के लिए ये भी एफर्मेशन डालना है कि वो पैसा मेरे पास ठहर रहा है, बढ़ रहा है, मैं उसको अच्छे कामों में यूज कर रही हूँ। कई बार होता है लोग अचानक से पैसा आता है ना मैनिफेस्टेशन वैसे, तो लोग पागल भी हो जाते हैं, फिर उनको कहाँ लगाना है वो भी समझ में नहीं आता। ठीक है। तो बहुत एक ऐसा मैसेज ब्रह्मांड को देना है। अब जैसे रिलेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं ना, मेरा बच्चा मेरी बहुत सुन रहा है, किसी ने ये मैसेज डाल दिया, पता चल रहा है वो सिर्फ आपकी ही सुन रहा है और वो आपके आसपास ही घूम रहा है फिर, हम्म, है ना, फिर वो किसी और के पास जा ही नहीं रहा है। तो ये ऐसी भी नहीं डालनी है। My daughter, my child is very disciplined, cultured, well mannered, okay। या मेरा बच्चे की एनर्जी बहुत वो बहुत शांत हो गया, वो बहुत चुप हो गया, पता चला इतना चुप हो गया कि वो क्लास में भी नहीं बोल रहा है फिर। ओके, तो ऐसे नहीं करना है हमको। हमको बहुत अच्छी एफर्मेशंस डाल के फिर उसको रेकी हीलिंग देनी है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, पर करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। बस मैंने एक रेकी विश बॉक्स बना के रख दिया और वो उसको मैं निकाल ही नहीं रही हूँ, हीलिंग ही नहीं दे रही, तो इट वोंट वर्क। एवरी डे आपके पास में कुछ 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 चीजें ऐड होने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि अभी से अपने आप को या तो सुबह का 1 घंटा बचा लीजिए, या तो रात का 1 घंटा बचा लीजिए। यस, आकांक्षा जी इज स्माइलिंग कुछ बोलना है? कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ये कैसे? ऐड हुआ है मेरे फिक्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। व्हाट? ये प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी ऐड हुआ मेरे फिक्स के ऊपर, स्टिक किया मैंने ताकि रोज मैं मतलब देख वाह, सकूं। नाइस, यस। एंड वो तो मॉर्निंग जरूरी है, में वो तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं सीख रही थी तो मैंने मेरी मैम को ये पूछा कि मैं इतना रेकी दे रही हूँ बट इट इज नॉट वर्किंग, देन शी इमीडिएटली रिमाइंडेड मी,
बिकॉज कई बार होता है लेवल 1 हम लोग इतना टेक इट इजी ले लेते हैं, लेवल 2 और मास्टर लेवल पे जब आते हैं ना तो हम लेवल लगता है लेवल 1 तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, खास नहीं है. शी रिमाइंडेड मी, गो एंड चेक अगेन लेवल 1 वीडियोस and follow the principles of Reiki. Are you getting oftenly angry? Are you not doing your work honestly? If it is so, then whatever Reiki you are taking for yourself, it might not be working. हेलो मैम। Any questions? Yes, Swati ji. मैडम मैं 2 दिन घर पे रहती हूँ और 2 दिन जॉब के यहाँ पे रहती हूँ, तो वो विश बॉक्स कैसे चार्ज करें? हाँ, गुड क्वेश्चन. तो अगर आप दूर जा रहे हैं देन इट्स फाइन, बट अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं, तो आप, इसलिए मैंने बोला कि छोटा ही बनाना है. अगर वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उसको हीलिंग दे सकते हैं तो लेकर जाइए. इफ नॉट देन क्या करना है, जैसे आपने रेकी दिया आज, आपको पता है कि 2 दिन मैं नहीं रहने वाली हूँ, तो आप जब रेकी हीलिंग दोगे तो वो आपको ये इंटेंशन डालना है कि जो हीलिंग अभी मैंने दी है वो अगले 48 घंटे तक फ्लो हो रही है. ओके। For next 48 hours it's flowing. For next 7 days it's flowing. Okay? It's ज्यादा okay से अगर ज्यादा sometimes आप नहीं दे पाते, पर बहुत ज्यादा गैप लाने की कोशिश नहीं, गैप नहीं आना चाहिए, कोशिश करना है. 2 दिन का 2 दिन चलता है। हाँ, चलता है आफ्टर उसका 48 hours. ठीक है. बोले मंडे जाते हैं तो वेंसडे को आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को आते हैं बाद में। अगर आपके लिए लेके जाना पॉसिबल है तो ले जाइए, नहीं है पॉसिबल तो इट्स ओके. ओके ठीक है. या ठीक है। अब अबाउट अट्यूनमेंट, सिमरन जी आपका कल अट्यूनमेंट रहेगा लेवल 1 का. We will decide the time. Mostly we will do it 11 o'clock. Is that 11:30? है ना? Yeah, that is more than good. Yeah, even for me too. And Yeah. बाकी आप सब लोगों का अट्यूनमेंट होगा on Friday morning. ठीक है? Friday morning 7 o'clock. 7 o'clock. ठीक है? और वही सारी चीजें रहेगी. आपका मास्टर लेवल का, जब इनका मास्टर लेवल का होगा उनके साथ में है. ठीक है? क्योंकि एक एक अट्यूनमेंट देने में बहुत मेहनत बिफोर वाली लगती है, बिफोर प्रैक्टिस लगती है. मेहनत बोले तो प्रैक्टिस वो लगता है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि मिस, कोशिश नहीं, इनफैक्ट किसी को भी मिस नहीं करना है. जैसे देखिए दीपिका जी सर्टेन रीजंस की वजह से अपना मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट नहीं अटेंड कर पाए, तो अगर आप रेकी लेवल 2 का नहीं कर पाएंगे तो फिर मास्टर लेवल का भी नहीं हो पाएगा. ठीक है. ओके. तो मेक श्योर कि आप सब लोगों के जो भी कमिटमेंट्स है, जो कुछ भी है, आप पहले से बता दें. और वही चीज रहेगी, आपको अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल नेम और डेट ऑफ बर्थ, पेपर में जो कुछ भी हो वो छोड़ के आपका जो एक्चुअल नेम और डेट ऑफ बर्थ है, और जब भी आप, जहां आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, जिस भी सिटी में, गांव में, जिस दिन अट्यूनमेंट के दिन आप जहां रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे रहती हूँ, पर अभी मैं गोंदिया में हूँ, तो आई से गोंदिया, आपको वो मैसेज करना है. और जिस दिन अट्यूनमेंट होगा कोशिश कीजिए कि आप नहा के हो, नहा के ना हो तो एटलीस्ट फ्रेशन अप हो, दिया या कैंडल और एक ग्लास ऑफ वाटर, गुड नेटवर्क और मेडिटेशन करके बैठना है. जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे अभी ये 2 दिन में भी ना, गुरुवार और शुक्रवार को, इट्स रियली गुड. सिमरन जी, लाइक यू नो ऑलरेडी प्राणिक हीलिंग, सो यू विल ट्राई टू balance out your chakras. Okay. You will give a healing to yourself before taking attunement, because once your third eye chakra is at, crown chakra is activated and heart chakra is activated, you are too much in receptivity, so it's really good. Suraj ji, same for you. Though I'll ask, it's been a 25 years, but I think you have been practicing it already, no? So I don't think there is Yeah. again attunement is required again. We will do the activation with you. Okay, ma'am. Okay. Yeah. So no questions. No, the Wix box, we can prepare one or we can multiple, we can have for Just one box. each. You can put a wishes according. 10 wishes, 10. डिवाइड हो जाता है ना, लेकिन वो शेयर करना उसका जो ज्यादा रखने से, तो एक एक बॉक्स में एक एक लिख दिए तो अच्छा रहता है. फिर मैं बताऊं क्या होगा, आपके पास में टाइम नहीं रहेगा. पहले आप बोलोगे मैं इस रेश की विश बॉक्स को हीलिंग देता हूँ, फिर मैं अपनी वाइफ के रे की विश बॉक्स को हीलिंग देता हूँ, फिर मैं अपने बच्चे की इसको हीलिंग देता हूँ. नो,
इट्स बेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने जैसे अभी लास्ट में बताया ना कि आप एक एक की चिट्ठी हाथ में रख के उसको फिर हीलिंग दे सकते हैं। विश बॉक्स तो इट्स अ प्लेस टू कीप द चिट्स। ओके, सो मेक वन रेकी बॉक्स ओनली। ओके। पर हर एक विश लिखना है, पर ऐसा नहीं कि एक चिट्ठी में आपने 20 20 25 25 लिख ली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली हमारी इतनी होती भी नहीं है ना इतनी विश। शीला जी, है इतनी विश आपकी? है। हाँ। भूल जाती हूँ मैम, जब पूछते हैं कि विश क्या है तभी भूल जाती हूँ कि क्या विश है। अदरवाइज खाली जब दिमाग रहता है तो बहुत कुछ दिमाग में आता है, फिर कोई तो इसीलिए पूछता आप है, विश फोकस बॉक्स ज्यादा हो बनाने जाता है, के भूल पहले ना जाती हूँ। पहले एक बार लिख लीजिए कि आपकी विश क्या है। देखिए मैं बताती हूँ, आपकी विश कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को पॉडकास्ट का भेजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ, तो मैंने वहां पे लिखा था कि आई वॉन्ट टू गिव वन पॉडकास्ट। ठीक है। हालांकि ठीक है, मैंने बहुत पॉपुलर जो मिलियन ऑफ जिसके फॉलोअर्स हैं उनके साथ में मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इनके साथ में पॉडकास्ट करना है। बट एटलीस्ट इट हैज स्टार्टेड, इट हैपेंड। तो इट वॉज माई विश लिस्ट, इट हैपेंड, it I attracted this, okay, through Reiki. मैम किसी का प्रमोशन के लिए, किसी का इंटरव्यू के लिए तो कैसा करना पड़ेगा? वही सेम प्रोसीजर ही? सेम प्रोसीजर कि XYZ ओके पर्सन जो ओके। है, ये मत बोलिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये विश मत डालिए कि मैं ये पर्सन इन्फोसिस में इंटरव्यू देने जा रहा है, इसका इन्फोसिस में सिलेक्शन हो जाए। हम ये डालेंगे उसके लिए बेस्ट कंपनी, बेस्ट सैलरी, बेस्ट डेजिग्नेशन, जो उसके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी कंपनी है, वहां उसका सिलेक्शन जल्द से जल्द इस साल 2026 के सितंबर तक हो रहा है। ओके। क्योंकि क्या पता उसको इन्फोसिस से अच्छी कंपनी ऐसे वाले जैसे मिलने वाली होगी। ऐसे बोल सकते हैं जैसे इंटेलिजेंस बढ़े, जो भी पढ़ते हैं वो याद रहे, ऐसा। हाँ। यस। हिज लॉजिक, मतलब ही इज वेरी डिसिप्लिन, ही इज इंटेलिजेंट। ओके। ही इज स्कोरिंग गुड मार्क्स, ही इज ग्रोइंग, अच्छा, ग्रोइंग। बच्चों के लिए रिमेम्बर अच्छा ही कर है। सकते हैं। हाँ। आप सब लोग करके देखिए रेकी विश बॉक्स। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है सिर्फ बनाने तक, क्यों आपको एक एक चिट्ठी पे लिखना है, सिंबल्स बनाने हैं एंड येलो पेपर्स लाने हैं। बट एनीवेज मैं बोलूंगी कि आप लोग ना 5 to 10 एक रेड कलर का न्यू पेन और सेंचुरी शीट्स आती है ना, जो ऐसे 5 5 रुपीज की आती है सिंगल स्क्वायर शीट में शायद, यस 5 10 यस ना यस। ला के ही रख लीजिए। प्रिंट आउट्स ऐसे वो लगता ही रहता है, कभी ना कभी कभी ऐड आया, कितने बार आप जाएंगे ना। हाँ और मैम, वो विश बॉक्स का वो बनाना ही पड़ेगा या कुछ हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं? आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, पर अगर आपके पास में प्लास्टिक का डब्बा हमें और इजीली मिल जाता है ना वो शॉप से। डीमार्ट चले जाओ। हाँ, डीमार्ट से भी मिल जाता है वो, उसमें तो वो तो नया होता है, उसमें कुछ प्रिंट भी नहीं होता है, तो आप वो भी खरीद के उसमें भी नहीं बना सकते होता। मैम जो फोर्थ सिंबल बोल रहे थे मास्टर लेवल का, उधर क्या जगह छोड़ दें क्या और हैं। हाँ, बाद आप में वैसे बनाएं कर सकते हैं। उस? आप वो नीचे की तरफ छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना तो थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं, तो फिर जब वो सिंबल पढ़ेंगे आप वहां पे डाइकोम्यू वहां पे ड्रॉ कर सकते हो फिर बॉक्स में। ठीक तो है। आपने जो गूगल से दिखाया वो पिरामिड बॉक्स दिखाया, उसके ऊपर है सिंबल्स, तो हम अंदर डालें सिंबल्स के ऊपर अंदर अंदर डालें? अंदर अंदर अंदर। देखो बाहर ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, आप समझ रहे हो, क्योंकि मेन चिट्ठियां जहां रहेगी ना, जैसे अब ये बॉक्स है, तो चिट्ठियां मेरी कहाँ रहेगी, नीचे। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी फनी हूँ, मैं थोड़ी सी अलग माइंड की हूँ। अब मुझे ये ना किसी ने वो जगन्नाथ मंदिर है ना, पूरी पुरी, पूरी। वहां से उन्होंने शंख लेकर आए, मैंने बुलवाया। एंड स्टोन आर वेरी पावरफुल, तो मैंने ये स्टोन्स भी इसमें डाले हुए हैं। ओके। क्योंकि शंख वेरी नेचुरल क्रिस्टल्स, ये कहीं इसको किसी ने वो नहीं किया हुआ है, तो ये इसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वो इतने प्योर डिवाइन प्लेस से आए हुए हैं ना। तो ये मेरा क्रिएटिविटी है, तो ये भी मेरी क्रिएटिविटी है। मेरे टीचर ने नहीं बताया था कि ड्रॉ करना है, पर मैंने सोचा कि अगर ये क्रिस्टल्स यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ रहेगा और ये क्रिस्टल्स इसमें रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिक चार्ज होते रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप, लाइक सेलेनाइट प्लेट की तरह। राइट, सेल राइट, करेक्ट।
तो आपको क्या करना है, पीले से रेड कलर की पेंसिल से यहाँ पे अंदर में ड्रॉ कर दीजिए, ताकि जब आप उसमें चिट्ठियां रखो तो वो अपने आप उसमें चार्जिंग होती रहे। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम लोग पावर बैंक को चार्ज करके रखते हैं ना, ताकि जहां भी कभी लाइट गई, बैटरी गई, कहीं भी चार्ज कर रहे हो, चार्जिंग बटन लगा दो। तो पावर बैंक इज अ बैकअप सो में। बाकी ये जो ऊपर से सजा रहे हैं उसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये जो ये साइड्स वगैरह आप दबा रहे हैं ना, ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज इसमें ऑलरेडी कुछ ब्रांड के नेम लिखे हुए थे। ये जरूरी नहीं है आपको चिपकाना। अगर आप एक नया प्लास्टिक बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है चिपकाना, उसमें अंदर चिपकाना जरूरी है। ओके, अगर आपने घर का ही कोई बॉक्स निकाला है, इन दैट केस आप बाहर से चिपका दीजिए उसको येलो कलर से। यस सिमरन जी। तो विशेष फुलफिल होने के बाद दूसरा विशेष फुल लिख के रखेंगे, और ये वो पुराना वाला निकालना है। हाँ अभी बताया ना, अगर एक फुलफिल हो गया ना तो फिर वो वाला निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी 5 विश बनाई, उसमें से 2 पूरी हो गई है, 3 अभी भी बची है, तो वो वाला निकाल दीजिए और फिर नई विश चिट्ठी बना के उसमें वो पुराने वाले 3 और नए वाले ऐड करके फिर उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आप 21 दिन तक हीलिंग दीजिए उसको। बहुत 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 अच्छा आपको खुद को लगेगा, पर करना पड़ेगा। यस दीपिका, अनम्यूट बोलिए। ओ सॉरी, अनम्यूट कीजिए। हाँ यस मैम, अगर हमें अपने फैमिली मेंबर्स की भी कुछ चिट्ठियां डालनी है विश बॉक्स में, अगर ऐसा करे कि एक कलर का पेपर में, वैदे के लिए मैंने ब्लू कलर के ऑल पेपर्स ले लिए और उसमें बंच करके डाल दिया, उसमें रबर रबर में रैप करके। नो नो, बंच नहीं करना है, रबड़ से टाई नहीं करना है आपको, उसको फोल्ड ही करना है प्रॉपर स्क्वायर शेप में। ठीक है। अच्छा। हाँ, और कलर्स कलर्स का मैं इसलिए यूज नहीं करूंगी। देखो जितना येलो मैंने एक स्टैंडर्डाइज बोल दिया, अदरवाइज इसको कलर वाली पेन से भी, पर मैं नहीं चाहती कि आप लोग उतने एफर्ट्स लो। अगर आपको पैसा चाहिए तो गोल्डन कलर की पेन से लिखो, अगर आपको लव चाहिए तो पिंक कलर की पेन से लिखो, ऐसा रहता है। ठीक है। ओके। तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब चिट्ठी को फोल्ड कर दोगे, जैसे हम होते थे ना वो खेलते थे गेम्स बचपन में, वैसे फोल्ड करके डाल दिया, तो आप अपने नाम का एक शॉर्टकट लिख सकते हो कि ये वैदेही की है तो VD, इस तरीके से उस चिट्ठी के ऊपर। ओके ओके, मैडम देख या यस, एनी मोर क्वेश्चंस? I wanted to ask one question. कि my daughter, she's going to go for internship. She's like 20. तो उसका एक she wants to go abroad only one certain company. So if I'm making that wish box, I should not write that. I should write it's for her highest good, wherever, whichever place, right? कि I यस should यस, go. आप स्पेसिफिकली भी लिख सकते हैं। अगर उसका डिजायर है, डेस्परेटली वो चाह रही है, आपको लग रहा है कि Yeah, वहां she is होम। desperately wanting that, and हाँ she's हाँ like, हाँ so हाँ, तो आप I लिख can write सकते हो। it. हाँ हाँ, वो आप स्पेसिफिकली उसके लिए लिख सकते हो, अगर उसके लिए टाइम है अभी फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हो Yeah, कि उसका December. इंटर। हाँ, तो आप बिल्कुल लिखिए अभी से। अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो आप मुझे मैसेज करेंगे कि उसका एग्जैक्टली वहां पे हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नेवर थॉट दैट यू हैव अ डॉटर ऑफ 20 years old। आई डोंट नो व्हाई ऐसा I हर have two daughters. One is 20, one is 10. लास्ट बैच में भी एक प्रीति जी थे, मैं उनको ऐसे कुछ सिखाते सिखाते बोल रही थी अगर आपका बच्चा है जिसकी आपको विश पूरी करनी है, वो करनी है। बट व्हेन अट्यूनमेंट के टाइम पे उन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, एंड आई गॉट टू नो शी हैज अ 25 years old सन। माय गॉड, मैंने उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि उनको 9-10 साल का बच्चा होगा। बट उनका जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मेरा बेटा है और इस तरीके से उसकी तो विश बॉक्स के लिए क्या बना सकते हैं, मैंने कहा कितने साल का था? 25 साल का। बाप रे। Yeah. ओके, तो आप लोग सब लोग को उसको अच्छे से आसानी से पहले थोड़ा टाइम लेके सोचना है और रफ पेपर में पहले लिखना है। अभी जैसे सिमरन जी ने एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप कितना भी लंबा लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे ऐसा लिखना है कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया है, हो गया। नो, उसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड को बहुत या वाइफ को बहुत गुस्सा आता है, तो ये एफर्मेशन नहीं डालना है उसके नाम से चिट्ठी बना के कि उसका गुस्सा कम हो गया है ना। कम गुस्सा भी हमको नहीं चाहिए। हमको पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या डालनी है? मेरे हस्बैंड या इस पर्सन, ये पर्सन मन से दिमाग से पूरी तरह से शांत है, ये अपनी एनर्जी बहुत अच्छी जगह यूज करते हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करते करते हैं।
ये बहुत पीसफुल है, बहुत शांत है। ओके, इनकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ठीक है, और फिर उनके नाम से वैसे चिट्ठी दीजिए। नहीं तो पता चला कि किसी के हस्बैंड फॉर या वाइफ बहुत शक करने की बीमारी है, तो आप डालेंगे कि वो शक नहीं करते हैं, तो ये तो उल्टा हो गया ना। उसकी जगह आपको क्या एफर्मेशन डालना है? वो मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनका और मेरा विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। ओके, ऑलराइट देन, लुकिंग फॉरवर्ड। कल आप लोगों की हाफ प्रिपरेशन दिख जानी चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रहता है तो आप या तो कोशिश कीजिए क्लास में ही पूछें, सो दैट आपके क्वेश्चन से दूसरों को भी क्लैरिटी आ जाए, या मुझे 1 to 2 के बीच में कॉल कर सकते हैं। ओके, मैडम सुन, हाँ जी। आ, हम वो विश करते चार्ज करते समय बॉक्स खोल के चार्ज करना है, यस ऐसा यस यस। ऐसा। वन बॉक्स को करोगे तो रेकी कहाँ जाएगी? वही तो, ऐसा खोल के करना है ना, ठीक है। ठीक है, ओके। करिए, आप लोग जब करोगे ना तब आपको और अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। जब आप प्रैक्टिकली पेन एंड पेपर लेके बैठोगे, येलो पेपर लाओगे, रेड पेन लाओगे और करोगे ना, देन यू विल गेट द क्वेश्चंस, उसके पहले नहीं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो कल तक आपकी ये प्रिपरेशन रहनी चाहिए। कार्डबोर्ड बॉक्स लाओ या प्लास्टिक बॉक्स लाओ, पेन लाओ, पेपर्स लेकर आओ, किस किस के लिए क्या क्या विश बनानी है रफ पेपर में लिख के रखो। हाथ सेंसिटाइज जितना हो सकता है करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप करोगे फ्राइडे के पहले तक, तो फ्राइडे और सैटरडे जब आप ऐसा हाथ रखोगे और हीलिंग दोगे ना, आपको लगेगा बस ये हाथ में ऐसे ही रखो अपने हार्ट चक्रा में, हटाऊं ही नहीं। ठीक है, यू विल फील दैट। एंड डू मेडिटेशन बिफोर स्लीपिंग और आफ्टर गेटिंग अप। ठीक है, इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी। कोई अगर आपको हीलर बनना है, और मैं आप सब लोगों को ऐसे देखती हूँ कि आप लोग हीलर बन चुके हो, ठीक है, ये भी आपकी एक एफर्मेशन होनी चाहिए कि आई हैव बिकम अ इंटरनेशनल रेकी हीलर एंड आई एम हीलिंग 1000 of people एंड ब्रिंगिंग द चेंजेस प्रोफेशनली। नहीं तो पता चला फ्री में हीलिंग देते बैठ रहे हो। ठीक है, प्रोफेशनली वहां पे वर्ड डालना है। ओके सिद्धू सर, या ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आ, आपका मंगल हो, मैम मेरा अच्छे से, मंगल हो, सबका मंगल हो, जन जन का मंगल हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।